नमस्कार दोस्तों। एक फीमेल हथेली के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हथेली को अगर देखते हैं तो आपकी हथेली में जो शुक्र का पर्वत है और जो बृहस्पति का पर्वत है बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और बली अवस्था में हैं, मानी उभरे हुए हैं और सुंदर भी है। और जब हमारी हथेली में शुक्र का पर्वत मानी शुक्र बराबर स्थिति में हो, गुरु बराबर स्थिति में हो, तो कहना ही क्या, ऐसे व्यक्ति का चेहरा इतना अच्छा होता है कि उसके चेहरे को देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। और मुस्कान ऐसे लोगों की ज़बरदस्त रहती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ऐसा जो जातक होता है या जातिकाएं होती हैं, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। और हमारी हथेली में जब हमारा शुक्र और हमारा गुरु दोनों बलाबल स्थिति में हों, बलाबल के साथ हों, और हथेली की जो रंगत है ये इस प्रकार से एक कांतिमय युक्त हो, गुलाबी कलर की हो या इस तरह से सुंदरता दिखाई दे रही हो, तो प्रेमी भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। मानी निष्ठुर भाव के नहीं होते हैं, दयालुपन इनके अंदर रहता है, प्रेम की भावना ऐसे लोगों के अंदर रहती है। और यही चीज़ आपकी हथेली में यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें, आपका अंगूठा अगर यहाँ पे देखते हैं तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले लोगों में से एक हैं आप। और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशीलता भी आपके अंदर है और तर्क शक्ति भी आपके अंदर अच्छी है। जहाँ पे चुप रहना है वहाँ पे चुप रहती हैं, जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलती हैं। अगर आपकी हथेली में ये उंगली देखी जाए सीधी खड़ी है, ये बृहस्पति पे बनने वाली उंगली है। और जब ये सीधी खड़ी होती है ना, तो व्यक्ति के अंदर चाहे महिला हो या पुरुष हो, लीडरशिप की क्वालिटी को जन्म देती है। कहीं न कहीं नेतृत्व क्षमता आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे है। ये रेखा बता रही है, ये उंगली बता रही है। मिडिल फिंगर आपकी इस तरह से है, हल्की कर्व ले रही है, हल्का सा झुकाव है इसका ऊपर टिप से आपकी रिंग फिंगर की तरफ। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की ऐसे लोगों को प्राप्ति होती है। यहाँ पे अगर देखा जाए ये सीधी खड़ी है और हल्की इस तरफ टर्न ले रही है। यश पाने की इच्छा ऐसे लोगों के अंदर होती है, यही आपके अंडर में दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखा जाए तो आपकी बृहस्पति की उंगली से जो है, अगर ध्यान से देखा जाए तो थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है, हल्की बड़ी है। तो कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप में हो, जोखिम उठाने की क्षमता है। अब उसका प्रयोग आप कर पा रही हैं नहीं कर पा रही हैं, वो आपके अंदर आपके उसमें निहित करता है। रिस्क उठाने की क्षमता है और ऐसे लोग यश की प्राप्ति करते ही करते हैं, फेम की प्राप्ति करते ही करते हैं और सफल होते हैं अपने जीवन काल में। अगर कर्मशील हो तो माने कार्य कर रहे हो तो सफलता जरूर ऐसे लोगों को मिलती है। और ये उंगली कहीं ना कहीं सीधी खड़ी है, हल्की टर्न ले रही है। धन कमाने की ललक ऐसे लोगों के अंदर होती है और इसके पहले पौरवे तक निश्चित तौर पे जो है अगर देखा जाए पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति चाहे महिला हो, कार्य कर रही हो, तो ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं ऐसे लोग। अगर नौकरी कर रही हो तो अच्छी खासी पदवी ऐसे लोगों को मिलती है। उच्च वर्ग का ऐसे लोग व्यक्ति होते हैं, उच्च वर्ग के जातक होते हैं, श्रेष्ठ और सफलतम जातक होते हैं। ऐसी जातिकाएं अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होती हैं और यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। और देखिएगा, जब ये उंगली
आपकी जो है इस उंगली से थोड़ी सी भी बड़ी हो, इससे छोटी हो और ये उंगली इसके बराबर पहुँचे, तो 99.9% मामले में सरकारी नौकरी, इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसे लोग कार्य करने वाले होते हैं। अगर कार्य करती हैं तो 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाए तो इन लोगों को व्यापार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं और व्यापार के कारण ही जाने जाते हैं। अगर कार्य कर रहे हो तो राजयोग को प्राप्त ऐसी हथेली दिखती है, सुंदर भाव में सुंदर अच्छी चीज़ें देती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो हृदय की रेखा है इस तरह से जाती हुई और बृहस्पति पे नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं इस उंगली और इस उंगली के बीच में देख रही है। यहाँ से शनि का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ से जो है गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों ग्रहों का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं बलाबल आ रहा है और आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपनी जीवन काल में बड़ी महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की रहती है। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण जो आपकी इच्छाएं हैं वो एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसी आपकी इच्छा है। शनि का प्रभाव पड़ने के कारण कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ये जो है आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है। मस्तिष्क रेखा देखें आपकी, कहीं ना कहीं इस तरह से ये रेखा जा रही है और चंद्रमा की तरफ देख रही है। ये क्रिएटिविटी को बताती है, कल्पना शक्ति को जन्म देती है कि व्यक्ति क्रिएटिव होगा, कल्पना शक्ति है और कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर। जब जीवन की रेखा इस प्रकार से हो तो कहीं ना कहीं जो जातक होते, जिसका हथेली होती है, वो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है, समर्पित रहता परिवार के लिए। और ये इस तरह से यहाँ पे अगर ध्यान से हम देखें, ये एक इस तरह से यहाँ पे जो है त्रिकोण बन रहा है, ऐसे लोगों को मौका मिलता है एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने का, और ये नहीं कमाते हैं तो जो लाइफ पार्टनर होता है उसका हाथ, उसकी जन्म कुंडली कितनी भी खराब हो, लेकिन इस रेखा का फायदा उसको कहीं ना कहीं मिलता है, कहीं ना कहीं मिलता है और वो अवसर उसको मिलते हैं। भुना पाता नहीं भुना पाता, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसी जैसी ये स्पष्ट होती जाएगी, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना विकसित होता जाएगा और उन्नति भी उतनी अधिक होती जाएगी। भाग्य का खूब अच्छा साथ मिलने वाला है, ये रेखा बता रही है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कुछ रेखाएं यूं जाती हुई दिखाई दे रही हैं, सब बुद्धि की तरफ दौड़ रही हैं। और जब ये रेखाएं बुद्धि की तरफ दौड़ती हैं तो व्यक्ति के अंदर व्यवसाय के गुणों में वृद्धि करती हैं। व्यवसाय नहीं देती हैं लेकिन गुणों में वृद्धि करती है और स्पष्ट होती है तो व्यवसाय में अपार सफलता की प्राप्ति करवाती हैं। यहाँ पे जिस तरह से ये त्रिकोण बन रहा है, जीवन काल के 63 से 65वें के बीच में अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इस बात की ओर जो है ये इंगित कर रही हैं। मंगल की शानदार रेखा आपकी हथेली में है, ये बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में या अभी भी हो सकता मिल रहा हो, दूसरों को सहयोग दिलाती है। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता है और जीवन में ईश्वर की कृपा बहुत अच्छी इनके ऊपर रहती ही रहती है। दूसरा, ये रेखा इंगित करती है, बहुत छोटी है लेकिन कमाल की रेखा है जी। ये रेखा बता रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि की मालकिन हैं आप। सोचने और समझने की जो शक्ति है वो आपके अंदर नेचुरल रूप से विशेष तौर से
मौजूद है और ऐसा व्यक्तित्व भी आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगी। ज़्यादातर ऐसी जातिकाएं अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर, एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक ऐसी जातिकाएं विश्राम नहीं लेती हैं। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली इस रेखा की वजह से नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं भगवान हनुमान जी की कृपा भी आपके अंदर जो है इस रेखा की वजह से है। बहुत सुंदर लकीर है ये और बहुत कम लोगों की हथेलियों में मिलती है। हाँ, मणिबंध में अनेक रेखाएं हैं जो दूषित कर रही है मणिबंध को। जब मणिबंध दूषित रहता है तो जीवन काल में कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं हल्का सा संघर्ष जीवन काल में रहता ही रहता है। तो ये चीज भी साथ में रहेगी, ये रेखा बता रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है। आपका कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका सुंदर रूप में उभरा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगी, चेहरा भी आपका बहुत सुंदर होगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान होगा। इस शुक्र की वजह से हर प्रकार की परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता आपके अंदर है। शुक्र इस रूप में बैठा है कि नई चीज़ों के प्रति रुझान दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, परिवार का सहयोग और साथ मिलना, परिवार का सुख मिलना, एक चमक रहना, ये दे रहा है। तमाम सुखों को प्रदर्शित कर रहा है कि आने वाले समय में और भी इसमें वृद्धि होगी। लेकिन थोड़ा रेखाएं भी दौड़ रही हैं, किसी न किसी चीज़ को लेके आप सोचते भी रहते हैं और कभी कभी डीपली सोच जाती, जिससे चिंता का भाव भी जो है उभर कर आता है। तो थोड़ा सा ये तनाव भी देता है कभी कभी। निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उठ गया है, ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा देता है। मानी किसी ने बोल दिया, कभी कभी सहन नहीं हो जाता, तुरंत बोल लेता है व्यक्ति, फिर पछताता है, यार एकदम आवेश में नहीं आना चाहिए था। ये गुस्सैल स्वभाव को भी जन्म देता है, क्योंकि पराक्रम बहुत ज़्यादा दे देता है, ये व्यक्ति को एनर्जेटिक स्वभाव बहुत ज़्यादा दे देता, और वही ये चीज़ दे रही है। ये ठीक है, ये पराक्रम भी दे रहा है, संतुलन भी दे रहा है और एनर्जेटिक स्वभाव भी दे रहा है। बृहस्पति भी बहुत अच्छे रूप में है, थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ खिसके हैं, तो थोड़ा परिवार को लेकर चिंताएं व्यक्ति के मन में आ जाती हैं। तो महिला है तो ये तो रहता ही रहता है, नेचुरली है, लेकिन पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, जगह उभरी हुई है, बता रही है कि जातिका बहुत श्रेष्ठ है। स्वयं तो उन्नति करती हैं, जो आपसे जुड़ता है या संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करती हैं, सहयोगी बन के रहती हैं, लेकिन स्वाभिमानी भी हैं। नॉलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है। न्यायप्रिय व्यक्तित्व है आपका, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले लोगों में से एक हैं आप। परोपकारी भी हैं, दयालु भी हैं। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही हैं। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में, चाहे हम महिला हैं या पुरुष हैं, आचार्य बृहस्पति जी, देवगुरु बृहस्पति जी इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हैं, तो व्यक्ति विद्वान जरूर होता है, नॉलेजेबल जरूर होता है, आत्मज्ञानी भी होता है। उस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, उसके अपने अंदर आत्मज्ञान रहता है और अपार मान सम्मान मिलेगा, इस बात का ये द्योतक है। जीवन में ऐसे लोगों को बहुत सारा सम्मान मिलता है, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह जातक को सम्मान मिलता है।
और बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट है, खूबसूरत स्थिति में है, तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, आपकी भी आएंगी और आई भी होंगी, लेकिन अहित नहीं करती हैं। ज़्यादातर जैसे आई थी उसी प्रकार से चली भी जाती हैं। और बृहस्पति इस प्रकार से खूबसूरत अवस्था में हो तो करियर का जो क्षेत्र है, विशेषतर शिक्षा का है, इंजीनियरिंग का है, मैनेजमेंट का है, चिकित्सा का है, वाणिज्य का है, कानून का है, या अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, इंडिपेंडेंट काम है, उसमें कामयाबी व्यक्ति ज़्यादा पाता है। और बुद्धि चातुर्य के मामले में व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है नॉलेजेबल होता है, और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा वर्तमान समय में हल्के रूप में थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, मानी इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति सब कुछ होते हुए कभी कभी कार्यों में थोड़ा अड़चन आना, कार्यों का विलम्ब होना, या पूर्णता वास्तव में प्राप्त हो रही है इस बात की और संशय रखना, ये चीज़ देती है। कभी कभी ऐसे लोग इस्तेमाल हो जाते हैं, लोग अपना काम निकाल लेते हैं, धोखा दे के चले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी हैं। या कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है, सब कुछ होते हुए भी खुशियों से थोड़ी कमी आ जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भाग ये तो ठीक है, गद्दी देने वाली लाइन है, मान प्रतिष्ठा देने वाली लाइन है, सम्मान देने वाली लाइन है, लेकिन ये बैठ गया है। अगर थोड़ा सा ये इस हल्के रूप में भी और उठाव होता तो अलग ही फल देने वाला होता। ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। मानी सब कुछ है लेकिन उस रूप में हुआ है, ये इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। अगर आपको अपनी जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उसका पूरा चीज़ों को निखर कर लाना है, उभर कर लाना है, तो उसके लिए सूर्य को भव्य जरूर कर लीजिएगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, क्रेडिट है, आपको मिले, आपके प्रयास पूर्ण सफल हों, उसके लिए सूर्य को जरूर भव्य कर लीजिएगा। आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें वो विस्तार, वो ब्रांड, वो नेम फेम चाहिए, वो फैलाव चाहिए, तो सूर्य को भव्य जरूर कर लीजिएगा। यश और कीर्ति चाहिए, आपकी पहचान चाहिए, आपका वर्चस्व चाहिए उस रूप में, तो सूर्य को भव्य जरूर कर लीजिएगा। नौकरी करनी हो तो वास्तव में वो ग्रोथ चाहिए, जो आपकी महत्वाकांक्षा है, जो आपकी सोच है आगे बढ़ने की, जो इच्छा है टॉप लेवल पर पहुंचने की, अगर वो चाहिए तो सूर्य को आप जरूर भव्य कर लीजिएगा। आपका बुद्ध बड़ा खूबसूरत है, और जब बुद्ध खूबसूरत रहता है तो ये पैकेजिंग का मालिक है, त्वचा को भी खूबसूरत बनाता है। और ऐसा व्यक्ति हर परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर चलना ऐसे लोगों का विशेष गुण होता है, और ये लोग जो भी कार्य करते हैं अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उसे पूरा अवश्य करते हैं। और हथेली में इस प्रकार से बुद्ध का पर्वत दिखाई पड़े तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला है या पुरुष है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होती हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में रहते हैं। और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। वाणी की शक्ति आकर्षण करने वाले, शहद सी मीठी वाणी, दूसरे को आकर्षण करने की क्षमता, अपने काम को निकालने की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर रहती है। कहाँ पे कैसा बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, अपने को कैसे व्यक्त करना है, अपनी बात को कैसी रखनी है, किस समय कौन सी बात रखनी है, कब उसका उचित समय है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स इनका बहुत अच्छा होता है। जिस प्रकार से आपका चंद्रमा है, निश्चित रूप से मानसिक रूप से मजबूती प्रदान कर रहा है। शरीर में कितनी भी समस्या हो जाए लेकिन मन मजबूत रहेगा, इस और ये इशारा कर रहा है। और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम और भी बढ़िया होता जा रहा है।
चंद्रमा अच्छा होता है, इस प्रकार से होता है तो क्रिएटिविटी बढ़ती है। चंद्रमा बढ़िया होता है, खूबसूरत होता है, व्यक्ति छल कपट से दूर रहता है और जीवन काल के लिए सकारात्मक सोचता है, सकारात्मक योजनाएं बनाता है। और मस्तिष्क रेखा अंत में दो मुखी हो जाए तो एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का ऐसा व्यक्ति प्रयास करता है। और इसमें इस प्रकार से जो है त्रिभुज बन जाए तो कहीं ना कहीं किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का भी लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलता है अपने जीवन काल में, कभी भी मिले लेकिन मिलता है। और हथेली सुंदर होती है तो हर परिस्थितियों को संभालने की क्षमता व्यक्ति के अंदर आती है और जीवन में हर पल का लुत्फ लेना, अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जीना ऐसे लोगों को आता है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। थोड़ा सा मैं सूर्य के उपाय आपको भेज रहा हूँ, अगर करती हैं तो सूर्य भव्य अवस्था में आएगा और जो आपकी महत्वाकांक्षा है उस मनो इच्छा की पूर्ति जरूर होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।